प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 मैथमेटिक्स में एक नई यूनिट स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9th और 10th अर्थात सेकेंडरी लेवल पर जो यूनिट सिलेबस में दी ही, जैसे नंबर सिस्टम जिसमें रियल नंबर की स्टडी की जाती है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स आदि, इनमें कक्षा 10 में एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस की जाती है जिसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अधिकांश विद्यार्थी इस यूनिट को सही ढंग से समझ नहीं पाने के कारण मैथमेटिक्स में डर जाते हैं। हमारा प्रयास आप बच्चों के डर को समाप्त कर ट्रिग्नोमेट्री के ज्ञान को आत्मसात करवाना है। बच्चों, मित्रों, इस कंसेप्ट की अवधारणा हमारे महान गणितज्ञ व खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में ज्या और दिक्ज्या, अर्धज्या, जिसे कि बाद में जीवा और अर्धजीवा के रूप में जिक्र किया था, जो आज की मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री में साइन वो कोसाइन के रूप में प्रचलित है। जब आर्यभट्टियम का अरबी में अनुवाद हुआ तब ज्या तो जीवा ही रहा, तथा यही जीवा जब लैटिन में अनुवादित की गई तो वह जीवा साइनस के रूप में, अर्थात जिसे आज हम साइन कहते हैं, हुआ, और उस साइनस का जो मायने था कर्व था। ऐसे महान भारतीय परंपरागत व रोचक गणित से डरना कैसा? तो आइए इस टॉपिक को हम बड़े जो मनोरंजनात्मक गणित है उसे आत्मसात करने का प्रयास करें। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई नई यूनिट इंट्रोड्यूस की जाए तो उसके पीछे बच्चों को सिर्फ 2 प्रश्न अपने सामने रखना चाहिए कि ये हमें क्यों पढ़ना है और ये क्या है। इस यूनिट के तहत मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री हमें क्यों पढ़ना चाहिए और ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है। बच्चों, कई बार आपने सुना होगा कि हमारे भारतीय मनीषियों ने, खगोल शास्त्रियों ने, गणितज्ञों ने बिना चांद पर गए धरती से चांद की दूरी की एक्यूरेट डिस्टेंस कैलकुलेट की, पृथ्वी से सूरज की एक्चुअल डिस्टेंस कैलकुलेट की। साथ ही हमारे प्राचीन गणितज्ञ बिना एक्चुअल मेजरमेंट के किसी भी पेड़ की ऊंचाई, किसी बिल्डिंग की ऊंचाई, किसी टावर की ऊंचाई किस तरीके से ज्ञात कर लेते थे। यदि इसका रहस्य जानना है तो हमें ट्रिग्नोमेट्री की तरफ एक बार कदम बढ़ाना ही होगा। तो आइए आज इस यूनिट के तहत 3 बिंदुओं पर आपसे विचार करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और किस आधार पर इसकी हम स्टडी करते हैं।